सबको जय मसीह की। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो भी अल्कोहल और वाइन और दाखरस पर आधारित है। परमेश्वर का उत्तर क्या है? जो लोग दाखरस को लेते हैं, वाइन को लेते हैं, उनके प्रति परमेश्वर का उत्तर क्या है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मगर इससे पहले हम बातचीत करेंगे कि क्यों लोग अल्कोहल, दाखरस और विभिन्न प्रकार के ड्रग्स को लेते हैं। वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। डेली की उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत बोर हो गए हैं, उनकी जॉब की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी आर्थिक समस्या है, फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, बीमारियां हैं, एज बहुत बढ़ गई है और उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, अपराध है और पुअर रोल मॉडल्स हैं। ऐसे लोग जो हैं वो केमिकल पर या अल्कोहल पे या ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं। उनका जो बॉडी का जो फंक्शन है वो इस प्रकार से रहता है कि कभी वो बहुत खुश रहते हैं, कभी वो बहुत रिलैक्स रहते हैं, कभी वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कभी वो बिल्कुल लड़ाई करने लग जाते हैं, कभी वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, कभी वो चल नहीं पाते हैं और अक्सर जो है वो अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। हमारा जो ये बॉडी है, यदि हम अल्कोहल या ड्रग्स या वाइन या दाखरस को लेते रहेंगे तो उसके हमारे बॉडी पे बहुत से अफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे कि हमारा लीवर खराब हो जाता है, हमारी किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम आती है, अल्सर की प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आती है, कैंसर की प्रॉब्लम आती है, ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है और बहुत सी फिजिकल डिजीजेस हमारे शरीर में आ जाती हैं और अल्टीमेटली वो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कुछ मैं सिम्टम्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जो जब आदमी बहुत अल्कोहल लेता है या ड्रग्स लेता है या वाइन लेता है या दाखरस लेता है तो बहुत सी चीज़ें उसके बॉडी के फंक्शन में आ जाती हैं। जैसे कि वो चल नहीं पाता है, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है और उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो गई है, भूलने लगा है, मूडी है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और बहुत जल्दी जो है वो लड़ना भी शुरू कर देता है, चक्कर आता है, लापरवाह होता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, थक जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, उसका जो खाने का जो तंत्र है वो धीमा पड़ जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसका जो वेट है वो कम हो जाता है और जो उसका जो पर्सनल अपीयरेंस है वो भी कुछ अलग अलग सा दिखाई देने लग जाता है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी ड्रॉप हो जाता है और फिजिकल इलनेस जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। इमोशनली वो बहुत जो है भावनात्मक हो जाता है और पागलपन भी हो जाता है और वहम बहुत जल्दी पालता है और जल्दी से वो लोगों के साथ जाना पसंद नहीं करता है और वो अलग से टाइम को जो है वो स्पेंड करना चाहता है और
ऐसे लोगों के साथ, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ वो समय को व्यतीत नहीं करता है। और ऐसे लोग जो हैं लगातार जो है वो केमिकल पर डिपेंड रहते हैं और उनका कोई भी रिलेशनशिप जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या दाखरस हिंदी में हम बोलते हैं, दाखरस लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? गलेशियंस 5:19-21, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। एक और शब्द आया है यहाँ पर, जो कि टोना, जिसको कि ग्रीक भाषा में फार्मेसिया के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है लोग बोलते हैं कि ऐसी जो ड्रग्स जो लोग लेते हैं उनका जो रिलेशनशिप है उस परमेश्वर के पास वो पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और किसी भी प्रकार का ड्रंकर्डनेस, बाइबल में यहाँ पर भी जो हमने अभी पढ़ा कि मतवालापन, वो किसी भी प्रकार का मतवालापन बाइबल में मान्य नहीं है। बाइबल बताती है कि 1 कुरिन्थियों 6 और उसके 19 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम इसको किसी भी तरीके से खराब ना करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी रहता है और पवित्र आत्मा को किसी भी तरीके से हम दुखित ना करें। और एक और परमेश्वर का वचन कहता है प्रोवर्ब 22:20 और 21 पद में, नीति वचन 23:20 और 21 पद में वहां लिखा हुआ है, दाख मधु पीने वालों में ना होना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। गरीबी, दुख, तकलीफ, परिवार में प्रॉब्लम, बच्चों में को समस्याएं लगातार जो हैं बनी रहती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाना है और अपने इस पाप की क्षमा को मांगना है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ और मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के निकट में रहेंगे तो ये सारी बातें, अल्कोहल, ड्रग और तरह तरह की जो आजकल ड्रग्स चले हैं, उन सब से
हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह दूर कर देगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, जब वो ड्रग्स लेते थे, वाइन लेते थे बहुत ज़्यादा, मगर जब उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ उनका अपने आप ही छूट गया। ये जो मुंह का जो मज़ा है ना, अल्कोहल का जो मज़ा है, वाइन का जो मज़ा है, वो अपने आप जो है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाता है तो इन सारे मज़े को जो है वो समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह में होना है और प्रभु यीशु मसीह में चलना है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करना है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। आमीन।